दक्षिणा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे एक बार फिर से राजस्थान की। दरअसल राजस्थान में इस समय सीपी जोशी के उस बड़े कदम को लेकर सियासी बवाल मच रहा है। दरअसल आपने देखा किस तरीके से राजस्थान में ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय में जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये विवाद और भी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है और ये राजनीतिक रूप से एक बड़ी समस्या राजस्थान का बन चुका है कि पार्टी हाईकमान क्या इस पूरे मुद्दे पर जो है अपने फैसले को लेने में असमर्थ है। क्या पार्टी इस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद को ख़त्म नहीं करवा पा रहा है, और क्या इस वजह से ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सत्ता पूरी तरीके से बेदखल हो जाएगी। लेकिन हम आपको सचिन पायलट का ये खास जो है बयान सुनवाते हैं। उन्होंने किस तरीके से अशोक गहलोत पर सियासी हमला बोला है, सुनिए आप इस बयान को। ये आम सभा किसान और नौजवान की आम सभा है, इसमें कोई बाधा डालने की कोशिश ना करें। आप सब जिम्मेदारी से 10 मिनट मेरी बात सुनने की कृपा करें। दोस्तों, आदरणीय नारायण सिंह जी आज इस सभा में आए हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय नारायण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजा के आदरणीय नारायण सिंह जी का आप स्वागत करें। आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, सम्मानीय राजेंद्र गुडर जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब, खिलाड़ी बैरवा साहब, सुरेश मोदी जी, हरीश मीणा जी, राकेश पारिक साहब, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी, गिरिराज मलिंगा जी, इंद्रराज गुर्जर साहब, जीआर खटाना जी, वीरेंद्र चौधरी साहब, अमर सिंह जाटव साहब, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, वेद सोलंकी जी, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई साहब, महेश शर्मा जी, पूर्व सांसद गोपाल सिंह इड़वा जी, हमारे यूनिवर्सिटी के नौजवान अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी, श्रीमती सुचित्रा आर्य जी, लक्ष्मण गाता जी, सरोज मीणा जी, जालौर से अध्यक्ष समरजीत सिंह जी, चुनीला राजपुरोहित जी, ओम प्रकाश मामू जी, शेर सिंह सूपा साहब, विद्याधर जी, महेंद्र सिंह रलावता जी, पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा साहब, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, भीमराज भाटी साहब, गजेंद्र सांकला जी, अजय बोरा जी, पूर्व विधायक नमल किशोर मीणा जी, शोभा सोलंकी जी, पूर्व विधायक रामनारायण जी, विजय जैन साहब, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी, मुकेश शर्मा जी, पूर्व पार्षद सुभाष मील साहब, मनीष यादव जी, आबिद कागजी साहब, ओम बिश्नोई जी, और इस जन संघर्ष यात्रा के समापन में आज आप सब लोग नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चे जो इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए हो, मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने मंच पर अपनी बात रखी। मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं क्या परिस्थितियां पैदा हुई, राजस्थान में क्या घटनाक्रम पैदा हुआ, जिसको लेकर इस यात्रा को हमने निकाला। आप सब जानते हो, जब 2013 में हमारी सरकार राजस्थान से हटी थी, उस समय 200 में से कांग्रेस के मात्र 21 विधायक रह गए थे। उस समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, मैं केंद्र सरकार का मंत्री था, मुझे जिम्मेदारी दी कि राजस्थान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया, आपको जाके पार्टी का अध्यक्ष बनना है। और इतिहास गवाह है, मंच पर तमाम हमारे साथी बैठे हैं, आप सब ने देखा 2013 से 18 तक हमने खून पसीना बहाकर सब साथियों ने, सब वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और 2018 तक हम लोगों ने मेहनत करी। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर
और भ्रष्टाचार के आधार पर 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। आरोप लगाए कि नहीं लगाए, मुझे बताओ। जब सरकार हमारी बनी, अभी हेमराम चौधरी साहब बता रहे थे, बाज आया, उसने माला किसी के गले में डाल दी। अब बाज क्या करता है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर कर दिखाएं। आज 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। मैं 1.5 साल पहले से उनको चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। मैंने चिट्ठी में आग्रह किया कि जांच कराओ, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण भावना से जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, पता पड़े किसने क्या किया था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जयपुर के अंदर एक दिन का अनशन रखा इसी मांग को लेकर कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9 तारीख को मुझे लगा अनशन से पार नहीं पड़ी, हमें जनता के बीच जाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है साथियों, दोस्तों, ये समाज को दीमक की तरह खा रहा है। अभी मन से बात कर रहे थे, नौजवानों का भविष्य अगर अंधकार में है, अगर पेपर लीक होता है तो करप्शन की वजह से होता है, भ्रष्टाचार की वजह से होता है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और जो धारणा बड़ी हुई है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। 11 तारीख को अजमेर आरपीएससी का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है। वहां पर पेपर बनते हैं, वहां से शिक्षा परीक्षा होती है, इंटरव्यू होते हैं, नौकरियां लगती हैं। इसलिए अजमेर जो वहां से 125 किलोमीटर दूर है, वहां से मैंने यात्रा शुरू करी। मुझे कुछ पत्रकारों ने बोला, यात्रा कर रहे हो, गर्मी बहुत है, मई का महीना है, बहुत पीड़ा होगी, 4-5 दिन धूप में चलोगे, बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। मैंने उनको कहा, हम और आप अगर 3-5 दिन इस चिलचिलाती धूप में चल लें, ये कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन वो लड़का लड़की जो पढ़ लिख कर 1-2 साल मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन लेते हैं और किराए के मकान में रहकर लाखों रुपया खर्च कर एग्जाम लिखने जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है। अरे बार बार होता है, क्यों होता है? इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पेपर लीक करने वाले दलाल के किराए के मकान पर बुलडोजर चलता है, लेकिन जो कटारक और गिरफ्तार किया है उसके मकान पे क्यों नहीं चलता बुलडोजर? तो आपने सुना, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रदेश में जिस दिशा में ये सरकार चलाई जा रही है, दरअसल वो दिशा सही नहीं है। और अशोक गहलोत जो है खुद से राजस्थान की सत्ता को गंवा भी बैठेंगे, क्योंकि इस समय भी उनके द्वारा ये तमाम सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में इस समय राजनीतिक संकट आ सकता है। अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने एक और सवाल पूछा और वसुंधरा राजे पर कार्रवाई की भी बात कही है। सुनिए इस बयान को। किसके कहने पर बने उसका पता करना पड़ेगा, यह आसमान से तो आए नहीं है।
भ्रष्टाचार का मुद्दा नौजवानों के जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। मैं तो साथियों आपसे कहना चाहता हूं, इस यात्रा में हम निकले, इस यात्रा का जो संकल्प था जनसंघर्ष यात्रा का, वो भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराना था। इस यात्रा का उद्देश्य नौजवानों के साथ जो धोखा होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको समाप्त करने का हमारा उद्देश्य था। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं अजमेर से निकला था, बड़ी गर्मी थी, बहुत से लोग बोलते थे हो सकता है कुछ लोग यात्रा में ना जुड़ पाएं, और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप सचमुच सच जवाब देना। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। आप सच बताना, क्या आपको इस जयपुर की सभा में आने के रोकने के प्रयास हुए, हां कि ना? इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि यही वसुंधरा जी की सरकार में मैंने 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर की पदयात्रा, किसान न्याय यात्रा निकाली थी। उस समय की सरकार ने बहुत कोशिश की। कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, तहसीलदार, पटवारी, मास्टर, पूरे सरकार का महकमा लग गया था लोगों को रोकने के लिए। लोग रुके नहीं, किसान यात्रा हुई और उस सरकार को हमारे किसानों की मांग को मांगना पड़ा। साथियों, हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है, और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। अभी आपने भाषण सुना आदरणीय हेमाराम जी का। कुछ दिन पहले हम सब बाड़मेर गए थे, और हेमाराम जी बहुत कम बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं, लेकिन आज मैं उनका भाषण सुन रहा था। ये कहां की नीति है? अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं का गुणगान करो, ये चलने वाला नहीं है। सत्ता में जब लोग आते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता, शासक बैठता है कुर्सी के ऊपर, उसको तेरा मेरा करने का अधिकार नहीं, उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं, उसको न्याय करना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, 6 महीने के बाद चुनाव राजस्थान के अंदर है। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, आजकल नींबू दूध बहुत चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तो हमारे विरोधी बोलेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला? मुझे बताओ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया, मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ, मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो, और आपके आशीर्वाद से यहां पर लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, राजस्थान के अंदर हर साल 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां सरकार द्वारा जो एग्जाम होते हैं वो लिखते हैं। हर बच्चा बच्ची तैयारी करता है, उसके मां बाप पेट काट कर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं,
गांव से जो बच्चा आता है जयपुर पढ़ने के लिए, वो क्या खर्चा करता है किताब में, ट्यूशन में, कोचिंग में, पैसे में, खाने पीने में, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा वो करते हैं। लाख रुपया साल का खर्च होता होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए, जिनकी उम्र निकल गई, जिनके मन में मायूसी आ गई, नौजवान के मन में अगर मायूसी आ जाएगी तो देश का भविष्य बेहतर नहीं है। ये जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के कलेजे में आग लगाने के लिए है, उनको विश्वास दिलाने के लिए है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, रास्ते निकलेंगे, भविष्य बेहतर होगा। आदरणीय दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने जो मांग रखी हैं, जो अपार जन समर्थन मिला, वो मुझ व्यक्ति को नहीं मिला। मैंने जो मुद्दे जनता के सामने रखे हैं, ये समर्थन उसको मिला है। ये समर्थन भ्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रहार करने को मिला है। ये जन समर्थन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मिला है। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है। राजस्थान के लोग बहुत समझदार लोग हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अखबार में क्या छपता है, नहीं छपता, टेलीविजन पे क्या दिखाते, नहीं दिखाते, लेकिन ये जनता जनार्दन सारी सच्चाई जानती है। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को एक वादा करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, मुझको और मेरे परिवार को राजनीति में 40-45 साल हो गए। अब नेट बंद करो, बिजली बंद करो, जनता बंद होने वाली नहीं है। मुकेश जी, ये नेट पेट सब फेल हो जाएंगे, चिंता मत करो। 20-22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। मुझे भी बड़े बड़े मौके मिले जनता की सेवा करने का, केंद्र में, राज्य में, सांसद, विधायक, बहुत सारे पद मिले। लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है, मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। तो आपने सुना, वसुंधरा राज्य को लेकर के उन्होंने कई बार अनशन में भी बैठकर यही सवाल दागे थे और ये कहा था, क्या अशोक गहलोत जानबूझकर उन पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते आने वाले समय में क्या बड़े बदलाव होते हैं और क्या पार्टी हाईकमान इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा पाता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।